नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4 ये सदन सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक के ससुर श्री ओम प्रकाश कौशिक, सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा के बुआ सास श्रीमती कुसुम शर्मा तथा विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा की माताजी श्रीमती निर्मल मल्होत्रा के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद साहब। जो सदन के नेता ने शोक प्रस्ताव रखे हैं, उसमें यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भूपेंद्र चौधरी के 7 मार्च में उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य में एक योग 1 मई 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 से हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य में एक योग्य विधायक की सेवाएं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। तो मेरे साथ भी विधानसभा के सदस्य रहे। यह सदन प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौशिक के 9 मार्च 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। वे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, हास्य अभिनेता और पटकथा के लेखक थे। वे हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी थे। फिल्म जगत में अतुल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया। और जो यूनिवर्सिटी विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स की रोहतक में बनी है, उसमें बड़ा भारी उनका योगदान रहा। उनके निधन से देश के एक सुप्रसिद्ध अभिनेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत प्रस्ताव ये आया हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे सारे गांव की पंचायत कहती है कि गोतीशों को तोड़ना है तो इसको वैध कर दिया जाए। मैं कहता हूं हमने बता दिया अवैध तो हमने कहा है, लेकिन परमिशन देने की परमिशन देने की पॉलिसी है। सड़क जा रही है, पंचायत कहती है सारी प्रॉपर्टी बताइए। गांव कहती है कि पुल रहना चाहिए, उनके रास्ते में जाता है। हमारी पॉलिसी है कि वैध किया जा सकता है। तो आपको क्या दिक्कत है? उस पुल की वजह से पानी रुकता नहीं, और पुलों की वजह से पानी रुकता तो मंत्री है। 9 पुल बन रहे हैं और छोटे छोटे पुल बन रहे हैं। पुल की वजह से कोई रास्ता, उन्हीं की वजह से ही पानी रुकता है। मुझे लगता है मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, सदस्य साहिबान जो कह रहे हैं, क्योंकि आखिर सदस्यों की बात में भी कोई दम हो सकता है और गांव के लोगों ने जो प्रस्ताव किया उनकी अपनी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन पानी का जो रुकना अगर कहीं सिद्ध होता है, उस पर जरूर विचार करेंगे कि पानी फ्लो जो है नहीं रुकना चाहिए। उसकी एक बार जांच करा लेंगे कि पानी स्मूथ चलता रहे। और डिमांड गांव वालों की भी हमको माननी होगी। और पुल जो है, ये बात ठीक है कि डिमांड के ऊपर बनाए गए हैं, आज नहीं बने, ये बहुत पुराने बने हुए हैं। कम से कम 9 पुल में से 8 पुल तो जैसा बताया 2010 के आसपास बने। केवल एक पुल, वो भी 2014-15 में एक डिमांड आई थी तब बना। लेकिन हमारा कहना है कि फिर भी कोई भी पुल हो, पानी का स्मूथ फ्लो ये हमारे लिए प्राथमिकता है। लोगों के डिमांड पर नहीं बना है। टोटल प्रॉपर्टी इन्होंने कॉलोनियां काट रखी है और छोटे छोटे पुल पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इन विधायक महोदय की कोई पर्सनल अपनी तकलीफ है, वो तकलीफ अगर ये बता दें। मैं क्या करूं? मैंने जब उत्तर दे दिया, मुझे जब मैंने हुड्डा साहब, ये पर्सनल तकलीफ क्या है? मैंने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच करा के फिर वो बाद में खड़े हो गए तो मैं क्या मानूं? और अगली बात सुन लीजिए, मेरे पास लिखित तो नहीं है, वर्बली मेरे पास शिकायतें भी हैं, और वो वर्बली जब लिखित आ जाएंगी तो उसको बताऊंगा मैं। ठीक, उससे पहले कभी फ्लड नहीं आते थे।
फ्लड आने शुरू हुए उसके बाद ही तो सवाल उठा ना, है जी। ठीक करा देंगे वो। हाँ, चौधरी मामन खान जी, मामन खान जी 43। नहीं श्रीमान जी, मामला हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं सदन नेता से अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो कुरैशी समाज है मुस्लिम माइनॉरिटीज में एक ऐसा समाज है मेरे हिसाब से जो हम हरियाणा में बी में जो ले रखे हैं, चाहे यादव हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, मेव है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, उनसे भी गया गुजरा हुआ ये समाज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इनके ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के देख लिए, कहीं इनको नौकरियां मिल रही हो, कहीं ये एजुकेटेड हो, आप कोई बात नहीं है, आपके लिए तो नहीं बोला। भाई मैं तो एक समाज के बारे में बात कर रहा हूं यादव साहब, एक जो समाज की उसकी बातें सदन में रख रहा हूं। नहीं अपने ये आपको अच्छा लगता है कि इनको गरीबों को ना उठाया जाए, इसका मकसद ना उठाया जाए, तो बंद कर देंगे यादव साहब। मामन जी प्लीज, जो वो कह रहे हैं कि आप अपना जो है वो कहिए, जो भी आपके समाज की स्थिति या जिस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज को भी नहीं, मैं तो चैलेंज नहीं कर रहा सर, मतलब मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया, मत गए इनको दिया है, तो इनसे भी ये जो समाज है बहुत नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मैंने ये कहा, अब इनकी जनसंख्या हरियाणा में मात्र 1,25,000 है। ऑक्यूपेशन जो इनका व्यवसाय है सिर्फ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल एंड कैटल और बाकी लेबर का काम करते हैं। एजुकेशन मोस्टली इलिटरेट है और कैटेगरी इन जनरल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली मोर बैकवर्ड इन कंपेरिजन टू अदर कम्युनिटीज हु हैड ऑलरेडी अटेंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार में कुरैशी समाज को स्टेट में बी में और सेंटर में ओबीसी में लिया हुआ, तो हरियाणा सरकार इनको कब तक इसमें बीसी एमए और सेंटर के लिए ओबीसी के लिए कब तक रिकमेंड करेगी? मेरी सदन नेता से ये पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी श्रेणी के नागरिकों का इस प्रकार का जो अनुरोध होता है उस पर विचार करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार ने कर रखे है और कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। एक बार पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये रिपोर्ट दी, लेकिन संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से जो रिपोर्ट है वो टैली नहीं हुई, जिस कारण से दोबारा से पिछड़ा वर्ग आयोग को ये मामला विचार करने के लिए दे रखा है। जैसे ही उनकी सिफारिश आएगी सरकार उस पर विचार करेगी। धन्यवाद। सरकार ने सर 16/1/2016 को भी सारे डिप्टी कमिश्नर को हरियाणा में लेटर लिखा कि इनकी इंक्वायरी करके जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा वो दी जाए। उसके बाद 16/1/2023 को फिर डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिखा है कि 2 महीना में इनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। सर ये तो बताइए, ये समाज के आप कहीं भी तो देख लीजिए, कहां तो इनका कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 1-2 की, तो मैं कहता नहीं पूरे हरियाणा में कहीं मिल जाए आपको जी पढ़ा लिखा, कहीं इनके पास अच्छे घर मिल जाए, कहीं एजुकेशन अच्छी मिल जाए, तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी सरकार ठीक है, बीसीए में इसको सम्मिलित किया जाना चाहिए सर। धन्यवाद। श्री अभय सिंह चौटाला जी 44। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी, और कै भाग का उत्तर है हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक व हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत किसानों पर अतिदेय कृषि ऋण राशि 31/3/2022 के अनुसार जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है। हाँ, तो मैंने कहा कि एक ठीक है, तो अब टोटल जो किसान है इसे हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक के ये है 3,06,127 और जो राशि है इनके जो देय है वो है 2932 करोड़ रुपए के करीब ये राशि इनके बकाया। इसी तरह आपके राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के खिलाफ
59,354 जो किसान हैं और उनके खिलाफ जो राशि है वो है 69 करोड़ 698 करोड़ लगभग, इतनी राशि इनकी बकाया है। स्पीकर महोदय, मैंने जो मंत्री जी से प्रश्न पूछा है वो प्रश्न कोई एक बैंक का नहीं है। आप पहले प्रश्न को पढ़ो कि क्या लिखा है मैंने उसमें। मैंने लिखा है क्या वर्तमान में राज्य के किसानों पे कोई कृषि ऋण बकाया है? आपने एक बैंक का दे दिया, कितने ही बैंकों से किसान ने कर्जा ले रखा है। मैंने तो पूरे प्रदेश में कौन कौन से बैंक से ये क्या है कि जो सरकारी हमारे कोऑपरेटिव बैंक उनका ही मांगा है, बाकी कॉमर्शियल बैंक तो हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन क्या, आप उसको पढ़ो ना। बात तो मेरे क्वेश्चन की है कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप उसका आंसर क्या कर रहे हो। मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है ना। ये तो आपने सिर्फ एक आपने एपेक्स बैंक का दे दिया, बाकी कौन देगा? कोऑपरेटिव बैंक है उन्हीं का देंगे, कॉमर्शियल बैंक का तो हमारे पास नहीं है। अरे भाई, प्रदेश का किसान जो है अगर कोई कर्जा लेता है, मैंने स्पीकर महोदय साफ लिखा है कि वर्तमान में राज्य के किसानों जो बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, उनकी डिटेल सरकार के पास जाती है क्या? बैंक जितना है नहीं, हर जिले का लीड बैंक होता है। हाँ जी, उसके पास सारी डिटेल होती है, ली जाए तो सब लीड बैंक है, उससे लीड हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लीड बैंक है। कहीं पंजाब नेशनल बैंक है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न सहकारिता मंत्री से पूछा गया। सहकारिता मंत्री का ये काम नहीं है कि वो हर एक बैंक से पूछेगा। अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लेते तो शायद हम बैंकों से बात करते। तो सहकारिता मंत्री तो अपने सहकारिता बैंकों का ही देगा उत्तर। मामला किसान से जुड़ा हुआ है और कि भाई मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूं तो इस बात से सारा नहीं दे सकता, मैं सारा नहीं दे सकता। जो मेरे पास है, जो मेरा महकमा, उसका ही दूंगा मैं। सरकार का मंत्री है, लिखता तो चाहिए। ये मुझे पहले अंदेशा था कि मुख्यमंत्री जी बीच में खड़े होकर के यही बात कहेंगे कि ये सहकारिता मंत्री का काम नहीं है। अगर कोई ऋण बैंक से लिया है, बैंकों से संबंधित कोई बात है, किसान से जुड़ा हुआ मामला है, अहम क्वेश्चन है, उसका तो डिटेल कम से कम आपको पूरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपने किसान की संख्या भी बहुत थोड़ी सी बता दी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 19 लाख के लगभग किसान परिवार है और उसमें से वर्ष 2014 से जो राशि कर्ज के रूप में एक आदमी पे आती है वो आती है 99,212 रुपए। 1 मिनट के बता रहे हैं। दूसरा जो है 2019 तक 5 वर्ष में यही राशि बढ़ करके 1,82,922 रुपया होगी, मतलब डबल होगी कर्जा जो है। अब रही बात आपको कितना कर्जा है किसान पे, आपने तो नहीं बताई, लेकिन मेरे पास है, आप जरूर इसको पता करना। 31 मार्च 2021 सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री आप अपनी सप्लीमेंट्री बताइए। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। नहीं तो जो पूछा उन्होंने उसका उत्तर दिया। तो आपके हाउस को बताना चाहता हूं कि भी मिनिस्टर के पास तो नहीं है। नहीं, ये हम गलत कह रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर उन्होंने दिया सहकारिता डिपार्टमेंट का। अगर आपको बाकी का नहीं देना, बाकी अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे, जो पूछेंगे वही बताएंगे ना। पूछ लिया नहीं पूछ लिया जो बताया। आप कोई यहाँ एट द स्पॉट थोड़ी उनके पास फिगर है कोई, वो अगर आप प्रश्न रखेंगे, मंत्री के पास नहीं होंगे तो किसके पास? प्रश्न रखेंगे तो वो आपका आंसर देंगे। मेरी ख्याल इस मंत्री की जगह आपको बैठ जानी चाहिए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, आप जो व्यवस्था है उसके बीच में मैं व्यवस्था समझता हूं। देखिए, इस प्रकार के कमेंट्स नहीं करते। आप इस प्रकार के कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। मैं मंत्री से
कोई चीज नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि आपको मंत्री के स्थान पर बैठा दिया जाए, ये आपका मेरा प्रोग्रेटिव नहीं है। ये मुख्यमंत्री इंटरप्ट कर रहे हो मेरी बात को। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रश्न आपने पूछा, आप मैं तभी तो कह रहा हूं भी आप मंत्री का बचाव करें, आप वहीं बैठ जाओ। नहीं, मैं मंत्री का बचाव नहीं कर रहा। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उन्होंने दिया। अगर प्रश्न पूछते समय आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं और क्या चाहता हूं। अरे भाई, विवाद तो वही है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। 31 मार्च 2021 तक इसका जवाब यही है, इसका जवाब यही है कि जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दे दिया है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न है तो दोबारा लगाएंगे, आगे फिर सेशन आएगा, फिर पूछेंगे। अगर ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर से ना पूछते, ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछते तो शायद हम वो सारे बैंक भी बताते जो कोऑपरेटिव के अलावा हैं। अब आज हाथों हाथ अगर ये कह रहे हैं तो इसका जवाब कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछेंगे। तो अगली बार सवाल लगाएं और उनका सवाल लगेगा तो जरूर बताया जाएगा। चलो सप्लीमेंट्री बता दो मेरे। भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इन्हीं कह दें ये मंत्री जी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, ये कैसे कह देंगे? जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया उन्होंने। उनका सवाल ये नहीं है उन्होंने अवार्ड इसका हरकों का और उसका कितना लोन है, ये तो नहीं है। नहीं, उन्होंने सहकारिता कि फार्मर्स के खिलाफ कितना लोन, स्टेट कितना है, कोऑपरेटिव का अध्यक्ष महोदय, ये भी तो जरूरी है कि किससे क्या सवाल पूछना, इससे क्या सवाल पूछना, ये भी तो मेंबर की जिम्मेदारी है। टोटल लोन पूछा इन्होंने। नहीं, उन्होंने सहकारिता मंत्री के पास तो कोऑपरेटिव लोन ही होगा, दूसरे बैंक का लोन नहीं है। चाहिए था ये तो भाई मुख्यमंत्री मेरे महकमे से कंसर्न नहीं है, इनका जवाब ये बनता। वो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, मेरे महकमे से कंसर्न। मुख्यमंत्री इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का दिया जवाब, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि मेरे महकमे से नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, उनके महकमे से भी है। उनके महकमे का जो उन्होंने पूछा अपने महकमे का दे दिया। अगर पूछने वाला ही गलती करेगा तो बताने वाला गलती नहीं करेगा। पूछने वाले के प्रश्न का उत्तर देगा बताने वाला। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूछा नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पूछेंगे प्रश्न पूछेंगे उसी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हाँ जी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है? किस चीज की है? एट दिस स्पॉट मंत्री जी के पार्टली जवाब था, नहीं इन्होंने पार्टी नहीं है, पार्टली जवाब नहीं है, पूरा जवाब है। ये पार्टली जवाब नहीं, पूरा जवाब है। ये सहकारिता मंत्री से पूछा गया प्रश्न है। सहकारिता मंत्री ने जो उनके डिपार्टमेंट के पास लोन है, जो बैंकों का लोन है, उसका जवाब दिया है। अगर पूरे प्रदेश के अंदर सभी बैंकों का चाहिए तो उसके लिए प्रश्न अलग से लगाना पड़ेगा। नहीं, स्पीकर महोदय, ऊपर से पढ़िए, ऊपर जी ऊपर से पढ़ो, ऊपर से पढ़िए, पहली लाइन से पढ़ो। क्या सहकारिता मंत्री से पढ़ा हूं? क्या सहकारिता मंत्री पढ़ो प्लीज टू सेट वेदर एनी नहीं, उससे ऊपर लाइंग आउट, उससे ऊपर पहली लाइन, आपने पहली लाइन तो पढ़ते नहीं हो। जो क्या सहकारिता मंत्री बताएंगे कर गए। नहीं, पशु के दूंगा 15 दिन। अगर प्रश्न आएगा, जवाब प्रश्न आएगा, आप 15 दिन सेशन को आगे बढ़ा दो, मैं दे दूंगा। हाँ, लिखता है, ये सवाल क्या है? सवाल है सवाल सुनो पहला, विल द कोऑपरेटिव मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट। अब कोऑपरेटिव मिनिस्टर से तो कोऑपरेटिव ही आएगा। कल को अब ये बैंकों का लोन किसी और मिनिस्टर से पूछोगे तो क्यों जवाब देगा वो? चलिए, चलो सप्लीमेंट्री का तो दे दोगे, और तो कोई जवाब है ही नहीं। हरियाणा में पिछले 8 वर्षों से सहकारिता मंत्री जी आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, इसके तो ऊपर से जाने वाली बात है। अब तक जितने लोगों ने आत्महत्याएं करी है उनकी संख्या 1400। ये प्रश्न के अंदर कहां है? सुन तो ले, अरे मैं वही आ रहा हूं। नहीं, प्रश्न सप्लीमेंट्री क्या है? फिर वही बात, आपको क्या है? आप अपनी सप्लीमेंट्री बोलिए। मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये प्रश्न से है ही नहीं। कितनी डेथ हुई है? जितने लोगों ने कहां इसके प्रश्न के अंदर है? जितने लोगों ने लोन लिया उसमें कितनी डेथ हुई है? कहां इस प्रश्न के अंदर? मैंने ये पूछा है कि जितने लोगों ने लोन लिया उसमें जो मरे हैं, सप्लीमेंट्री में पूछ रहा हूँ कैसे मरे हैं। नहीं, आप प्रश्न पूछिए। उनका कोई कर्जा आप माफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, बस सप्लीमेंट्री नहीं है। ये पूछिए, आपको ये पता ही नहीं है। नहीं, ये पूछिए ना, बोलना शुरू कर देते। ये पूछिए आप। तो पूछ रहा। हाँ जी, फिर वही बात है। आप पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। रहा हूँ, आप बीच में प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं, सप्लीमेंट्री पूछूंगा। हाँ, सप्लीमेंट्री पूछो। सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। सप्लीमेंट्री भी प्रश्न ही होता है, सप्लीमेंट्री में ही है। हाँ जी।
मेरा सप्लीमेंट्री है, सरकार यह बताए कि कर्ज के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्या या मृत्यु, क्या उसका कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है और कितने लोग मरे हैं, यह भी बता दें। क्या सरकार ने प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ करने के लिए कोई योजना है या नहीं है, यह भी बता दें। क्या सरकार द्वारा अपने सत्र पे प्रदेश के किसानों की फसलों के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जाने को लेकर कोई कानून प्रावधान लाएगी या नहीं, यह भी बता दें। यह है मेरा सप्लीमेंट्री, और मरे हुए की संख्या भी बता दें। वो गलत बताएंगे तो मेरे पास आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, हर एक प्रश्न के जो सीमित प्रश्न होता है उससे जुड़े हुए चीजें ही सप्लीमेंट्री पूछी जाती हैं। ये सब प्रश्न अलग अलग प्रश्न है। इन अलग प्रश्नों का उत्तर डिपार्टमेंट अलग प्रकार से देगा, नए प्रश्न के रूप में आएगा, क्योंकि कितने की डेथ हुई है, कितने की नहीं हुई है, ये विषय पहली बात तो कि आज इस हाउस के ऊपर नाम उत्तर दिया जा सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और इसमें यानी क्राइम का विषय आएगा, सुसाइड का विषय आएगा, ये सब होम डिपार्टमेंट का विषय है, होम डिपार्टमेंट से बताएगा। और बाकी सारी चीजें भी जो लंबे प्रश्न ऐसे होते हैं, लंबे उत्तर होते हैं, उनका समय दिया जाएगा तो उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसको आप मंत्री जी महोदय एक मिनट जो 3 सप्लीमेंट्री अभय सिंह जी ने पूछी हैं, इनका आप जवाब 15 दिन के अंदर लिखित रूप में इनको भेज दें। हद होगी नहीं, ये तो दिवाली ही पिट गया। हाँ 15 दिन बाद जवाब, निर्मल रानी जवाब तो है नहीं। श्रीमती निर्मल रानी जी, सर हो गया, आपका जवाब मिल जाएगा सप्लीमेंट्री का 15 दिन के अंदर। ठीक, श्रीमती निर्मल रानी जी। सर अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके कई भाग का उत्तर है। गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 21.36 करोड़ रुपए की राशि जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की गई है और ख भाग का उत्तर है 35.40% 7.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि अभी तक ये कार्य 35% पूरा हुआ है। हम पॉलिसीज जो लेके आए हैं वो लेके आए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इसमें जो कमी रही अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो वो क्यों हुई और ये कब तक कार्य पूरा होगा? ये बात ठीक है कि देरी हुई है, कुछ पाइप की कमी थी तो पाइपों की वजह से देरी हुई, लेकिन अब ये जो जितने भी इनके 67 काम हैं तो 67 में से 10 काम पूरे हो चुके हैं। बाकी के जो काम हैं उनमें से 57 काम आपके जून तक पूरे हो जाएंगे सारे, और एक काम बचा है वो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे काम इस 6 जून तक पूरे हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो कार्य किया जाता है, जहाँ पाइप दबाई जाती हैं वो गलियां खुद के ऐसे की ऐसे छोड़ दी जाती हैं, तो वो जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की को उसको पूरा कराएं ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। तो इस तरह की भी उस व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। पहले भी क्वेश्चन आया था, और जो ठेकेदार इस काम को करता है उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसको काम को करेगा। जो भी रोड तोड़ेगा वो ठेकेदार की जिम्मेवारी, उसमें टेंडर के अंदर ही प्रोविजन है। चलिए, चलो करवाएंगे। श्री गोपाल कांडा जी 46। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कै भाग का उत्तर है। वर्तमान में सेक्टर 19 सिरसा में हाउसिंग बोर्ड के 788 फ्लैट खेड़ टिल्ला निवासियों को आवंटित किए गए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन सिरसा द्वारा स्थानांतरित किया गया था। भाग है माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 15/9/2017 को अपने आदेश में यह कहा है कि निर्देश दिए जाते हैं कि इस अदालत के आदेशों का समग्र रूप से पालन करने के लिए अपनाए जाने वाले पूर्ण रोड मैप के साथ सरकार एक हलफनामा दायर करे और साइट पर रहने वालों से साइट को मुक्त किया जाए ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्कलन के कार्य को आरंभ किया जा सके। भाग गए हां श्रीमान जी, उपायुक्त सिरसा द्वारा सिरसा और नाथोसरी चोपटा के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायतों में इन प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु प्लाट आवंटन के लिए भूमि की पहचान की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत
की गई पुनर्वास योजना के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो सरकार के पास विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से इन 800 परिवारों को इन्होंने हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट कर दिया। क्या इन 800 लोगों के पास पानी का, बिजली का कनेक्शन है? क्या वो कनेक्शन 1 नंबर में है, 2 नंबर में? आपको मालूम है? क्या वहां 800 लोगों को, जिन गरीब लोगों को आपने वहां विस्थापित कर दिया, क्या उन लोगों के पास, मंत्री जी ये बताएंगे कि वहां साफ सफाई का या कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी लेता है कि हम इस फ्लैटों की साफ सफाई का या कोई हमारी जिम्मेवारी है? और आज क्या दुर्दशा उन लोगों की हो रही है 8 वर्षों से, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि इनको मकान दिए जाएंगे स्थायी, और कब तक दिए जाएंगे? कोई भी इनके पास टाइम है? इन्होंने बोल दिया कि वहां से चिन्हित किया है, कोई डेट निर्धारित है आपके पास? इसकी पूरी तैयारी कर ली और पुरातत्व विभाग ने पूरा तैयार करके अब ये कैबिनेट के पास भेजना, और जल्दी हम इसको कैबिनेट के पास जो अगली मीटिंग होगी उसमें भिजवा देंगे। नहीं, उत्तर में तो आपने लिखा कि आवंटित कर दिए हैं, पर उन्होंने आवंटित नहीं किए जी हमने। हाँ जी, नहीं, टेम्परेरी आवंटित किए, जो ये फ्लैट थे ये टेम्परेरी दिए थे जी, लेकिन अब उसके बाद हमने जगह देख ली और जल्दी उसके लिए जो 48 करोड़ रुपए जो जिला उपायुक्त है उसने हमारे से डिमांड की है कि इतना पैसा मैं दो, और जमीन को एक्वायर करके इनको प्लाट दे रहे 100 गज के, और प्रधानमंत्री जी का आवास योजना जो उसके तहत इनको बनवा के देने मकान। इसको थोड़ा सा टाइम बाउंड करें। 17 का हाई कोर्ट का आदेश है, 2017 का। नहीं, जल्दी इसको कैबिनेट। मंत्री जी, कोई तारीख तो होगी और किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी तो होगी, यहां कोई काम करे। इन लोगों की हालत तो देखो क्या है। कोई टाइम तो फिक्स करोगे कि इतने टाइम में इनको देंगे हम? जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होती है, इस अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में जल्दी कैबिनेट के सामने इसको ले आए। सारा विषय तो काफी लंबा हो जाएगा। जिन पंचायतों में हमने जमीन देखी थी, उसके बाद जैसे कोरोना आ गया, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति में रही, फिर पंचायतें शुरू। मंत्री जी, फिर पंचायतें, नहीं मैं बता दूं 1 मिनट, पंचायतें बंद होगी बाद में। नहीं, मैं जब आप इतने विस्तार से पूछ रहे थे बधाई दूं आपको, तो उसके बाद पंचायतें बंद हुई। अब जो नई पंचायतें आई तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम ये जमीन देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये 2 गांव है, एक तो शाहपुर बेकू और एक दूसरा है मोहम्मदपुर सलारपुर, इनमें हमने जमीन देख ली है, तैयार भी है देने के लिए, और उसका रेट भी निश्चित कर लिया और सारा कुछ प्रोसेस में है और जल्दी इसको पूरा कर देंगे। 15 गांव में हमने देखी, जो मैंने जवाब दिया 15 गांव में हमने देखी, 15 गांव में थी, फाइनल भी 15 ही गांव में हुई थी, लेकिन बाद में जब नई पंचायतें आई उन्होंने जवाब दे दिया कि हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तब हमने इन 2 गांव में देखी, इन गांव में जमीन है और ये तैयार भी है, तो यहां हम जमीन एक्वायर करके इनको देने वाले। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तारीख तो नहीं बताई, पर क्या इस बात का भी प्रॉमिस करेंगे कि जैसे इन लोगों को उजाड़ा है वहां से और टेम्परेरी दे दिया, क्या ऐसे और परिवारों को नहीं उजाड़ेंगे हेड से? इस बात की गारंटी देंगे? नहीं, कोर्ट ने तो कहा है कि इनको मकान दिए जाएं, स्थायी मकान। कोर्ट के आदेश की तो मानना लेना हो रही है उल्लंघन। इल्ला है ना जी, जो डांटने वाली बात उन्होंने, ये केंद्र संरक्षित स्थल है, 1932 में संरक्षित किया गया था, और यह स्थल प्राचीन शहर सरस का था, जिसका उल्लेख महाभारत में पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी में भी किया है जी। तो ये पुराना प्राचीन था, वहां जो बसे थे ना जी, गलत तरीके से बसे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत तरीके से बस गया हम उसको उठा देंगे, तो फिर भी सरकार संवेदनशील है और उसके लिए इंतजाम करेगी, पर ऐसा नहीं है। सर, इंतजाम तो कर दिया सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, इंतजाम तो सरकार ने, मंत्री जी ने कर दिया, पर उस इंतजाम का जो टेम्परेरी इंतजाम किया है, जिनको स्थायी देने हैं, उसकी कोई, और उस टेम्परेरी के ऊपर भी कोई भी डिपार्टमेंट ये जिम्मेवारी लेने के तैयार नहीं है कि सीवर, बिजली, पानी का हम प्रबंध करेंगे। तो जगह देंगे, मकान बना के देंगे, सारी चीजें इंतजाम ही करके देंगे, ऐसे नहीं देने के बिल्कुल भी, सारा न्यू दे रखा है। वहां तो 2 नंबर का कनेक्शन है, बिजली का 2 नंबर का, पानी का, सीवर है नहीं। तक जो दिए गए अस्थायी है, दिए, कोई परमानेंट उनको हमने दिया नहीं। अस्थायी में भी सर अगर आपने दे रखा है तो फिर उसका भी प्रबंध तो करके दो ना, सीवर का या दिए गए सफाई का। तो अस्थायी थे, कोई परमानेंट नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इनको परमानेंट देंगे। चलिए जरा जल्दी, इसको जितना जल्दी हो जाए, हमारे माननीय सदस्य की चिंता ये है कि इनका पुनर्वास जल्दी हो जाए। सुभाष सुधा जी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य के कै भाग का जो प्रश्न है उसका जवाब श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना ग्राम फतुपुर, जिला कुरुक्षेत्र में 94 एकड़ 5 कनाल और 1 मरला भूमि में की जा रही है। और भाग 6 का जो जवाब है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चुनने का मामला अभी तक फाइनल नहीं हुआ, इसलिए जो आपने पूछा था कि 100 करोड़ का क्या हुआ, तो इसलिए वो इस्तेमाल नहीं हो सका। हालांकि ये मामला तय करने के लिए कि क्या काम HSIIDC या सरकारी एजेंसियां HSVP या पुलिस आवास निगम या PWD पंचायती राज को दिया जाना है जिसके पास इंजीनियर शाखा है, तो ये जो निर्माणाधीन का जो काम किसको सौंपा जाए ये अभी विचाराधीन है। तो जैसे ही ये तय होगा, हालांकि अभी बाद में ये भी पता चला है कि इसका फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने HSIIDC को डिपॉजिट वर्क के रूप में दे दिया है और ये काम उसके बाद शुरू हो जाएगा। आदरणीय मंत्री जी, पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, मिनिस्टर जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहली भारत की आयुष कुरुक्षेत्र में बनाने का जो आपने निर्णय लिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि ये 94 एकड़ में हमने फतेहपुर गांव में जमीन लेके दी सर, इसकी चौड़दारी भी बन चुकी है, मैडम बोले नहीं बनी, बन चुकी है चौड़दारी भी। और मैं यही कहूंगा कि जो टेंडर की अंतिम जो रूप देना है वो कब तक दिया जाएगा उसकी भी डेट देख लें कि ताकि वो यूनिवर्सिटी बन सके। इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि यूनिवर्सिटी में लगभग 300 पद जो कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग, पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं, इनकी नियुक्ति कब तक की जाएगी? क्योंकि लगभग 700 विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं और आयुष अस्पताल में प्रतिदिन 300 से 450 की ओपीडी भी हो रही है। आज भी यूनिवर्सिटी पुरानी बिल्डिंग में चल रही है। अगर यूनिवर्सिटी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बच्चे विद्यार्थी सच कैसे कहां से करेंगे? इस पर अभी एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर आयुष एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कमेटी बन गई है। इस कमेटी के समक्ष जो PMC, जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट है, ये भी तय हो जाएगा और निर्माणाधीन का जो काम है वो भी उनको दे दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि इस बजट में 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ का जो बजट है उसका इसमें प्रावधान किया गया है, तो जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। धन्यवाद मंत्री जी, आपने 100 की जगह 200 भी कर दिया और मैं ये कहूंगा इसको विस्तार जल्दी करा दें। धन्यवाद, थैंक यू। श्री जयवीर सिंह जी 48 सर। अध्यक्ष महोदय, गोरड़ बधाना रोड, खुरमपुर, बिदलान और इडाऊ गांव के खेतों में जमा बारिश का पानी पहले ही निकाला जा चुका है। इसके अलावा इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए 19 जनवरी को आयोजित हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक में 340.70 लाख रुपए की लागत की 5 योजनाएं स्वीकृत की गई है। स्पीकर सर, जवाब में ठीक है मंत्री जी ने कहा, लेकिन इन गांव में हर साल हजारों एकड़ फसल खराब होती है और पानी निकालने की बात की है, जो पानी निकलता है जब तक तो फसल खराब हो जाती है। स्पीकर सर, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए ताकि आगे किसान को तकलीफ ना हो। इस बात में बरसाती पानी से काफी परेशानी होती है, जो फसल ही खराब हो गई किसान का तो सब बर्बादी हो गया। तो इसलिए स्थायी समाधान की बात की जाए, कब तक ये इन गांवों के पानी की निकासी के लिए स्थायी समाधान हो ताकि बारिश का पानी वहां ठहर ना सके खेतों में और किसान की फसल बचे। अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की मीटिंग में स्थायी समाधान का ही प्रावधान किया गया है, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई गई हैं। बिदलान और इडाऊ गांव के लिए जिसमें 300 एकड़ में पानी भरता 80 लाख रुपए का एस्टीमेट पास किया है। और दूसरा, गोरड़ गांव के लिए RCC पाइपलाइन और डिवाटरिंग के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जिससे 800 एकड़ का पानी निकलेगा। एक वहां पर परमानेंट JCB खरीद के छोड़ी जा रही है कि भी नाला अगर मिट्टी भर जाती है तो उसी हमेशा उसको साफ करता रहे। 20 नंबर के EP सेट और जो 15 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर के लिए खरखोदा के लिए अलग से एंटायर रीजन के लिए
₹82 लाख रुपए की राशि से मंजूर किए गए हैं। एक पुल है वहां जो रोहट और के आसपास में है, 750 एकड़ पानी उसमें अड़चन डालता है। 38.70 लाख रुपए की लागत से वो इस बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में मंजूर किया गया है। एक एक्वाडक्ट कम ब्रिज 4060 रोड ड्रेन के ऊपर है, उसका 30.06 लाख रुपए की काम पूरा हो चुका है और ये काम पूरा हो जाएगा तो वहां मोटे तौर पर पानी नहीं रुकेगा, बाढ़ की समस्या से निजात इस इलाके को मिलेगी। सर, एक खासकर जो गोरड है ना, गोरड गांव, उसमें तो कोई निकासी का साधन ही नहीं बन पा रहा अब तक सरकार के पास। गोरड में तो इतना 500 एकड़ के करीब फसल खराब होती है उनकी। और ये जो आप 346.70 लाख की बात की है, ये खरखोदा के लिए है, हरियाणा के लिए है। आपके हल्के के जो सवाल है आपके लिए है, खरखोदा हरियाणा के लिए नहीं। हरियाणा के लिए तो 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये आपके लिए आपका सवाल कर रहा हूं, आपके गांव के नाम बता रहा हूं, स्कीम बता रहा हूं। और गोरड गांव के लिए भी आरसीसी पाइपलाइन डिवाटरिंग का काम है, जेसीबी मशीन दे रहे हैं, बीसीपी सेट दे रहे हैं, 15 हॉर्स पावर की मोटर दे रहे हैं, तो सारे आपके इलाके के लिए ये पैसा आपके, जो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हरियाणा का तो 1200 करोड़ रुपए मंजूर किया मुख्यमंत्री जी ने। और हमारी कोशिश है कि किसान का बरसात से पहले हो जाएगा समाधान हो। और आपके यहाँ जो है इस बार ये सारे अगले वर्षा के से पहले काम शुरू हो जाएंगे सारे। श्री बिशनलाल सैनी दे देंगे। बिशनलाल सैनी जी 49 सर 49। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके कै भाग का जवाब है हां श्रीमान जी, और कै भाग में नगर निगम यमुनानगर के क्षेत्र में आने वाले रादौर विधानसभा क्षेत्र के गांव और शहरों में कुल 20 कार्य हैं, जिसमें से सामुदायिक केंद्र के 10, अंबेडकर भवन के 3 तथा अनुसूचित जाति चौपाल जो हैं वो 5 और पिछड़े वर्गों के चौपाल जो वो 2 हैं। इनमें से कुछ सुविधाएं जैसे रसोई घर, शौचालय, चारदीवारी आदि का निर्माण कार्य अधूरा है। गै भाग का जवाब है इन कार्यों को नगर निगम यमुनानगर द्वारा किया जा रहा है और इन कार्यों को पूरा करने की संभावित तिथि 30 सितंबर 2023 है। सर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो कै खैर कै विशेष तौर पे गए हमें जो इन्होंने लिखा है, भाई इसके लिए तो मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया था आपका अगर इसमें हो जाए तो। और दूसरा सवाल जो मेरा ये है, मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और ये समझ लीजिए कि आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो अधिकारी गोड़ मोड़ जवाब दे दें, इसका इलाज क्यों नहीं आप आज तक कर पाए? अब इन्होंने लिख दिया कि इन सम विलेज इन सम फैसिलिटीज लाइक किचन, टॉयलेट, बाउंड्री वॉल। ये क्यों लिखा है भाई? कहीं तो ऐसे हैं कम्युनिटी सेंटर जिन पे प्लस्तर तक भी नहीं हुए, खिड़कियां नहीं लगी, दरवाजे नहीं लगे, फर्श नहीं लगे, बस सिर्फ ये गोड़ मोड़ कर दिया भी किचन और वो टॉयलेट वगैरह बनने रह गए, वो हम बना रहे हैं। इसका जवाब चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमने लिखा है कि कुछ कार्य है और कुछ कार्य जो इसमें नहीं लिखे और वो भी अगर कंप्लीट नहीं है तो वो भी इसी तारीख तक हम कंप्लीट करेंगे और इसका बजट भी लगभग 401 लाख रुपए का तय हो चुका है। ये चीज वो लिख देते फिर क्या बात हो जाती? ये लिखनी हम बतानी चाहिए ना भाई। देखिए, हमने मान लो 10 काम है और 4 का उदाहरण देखा, टॉयलेट वगैरह लिख दिए और बाकी अगर आपके कोई 6 हैं तो वो हमने मान लिए और उसकी भी हम आपको कह रहे हैं कि इस समय तक हम पूरा कर देंगे। तक भी नहीं आती हमें तो वो भी कर देंगे ना, तारीख मैंने आपको बताई, कह रहे टॉयलेट वो भी पूरा वो भी करेंगे। गोड़ मोड़। चलिए फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।